आप देख रहे हैं भारत 24 और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। एनसीपी और एनसीपी एसपी का विलय हो सकता है, ये सबसे बड़ी खबर। 10 जून को दोनों ही पार्टियों का विलय संभव है। इंडी अलायंस की मीटिंग से एनसीपी एसपी ने दूरी बना ली है, जिसके बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों का आपस में विलय हो सकता है। विशेष सत्र बुलाने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इससे एनसीपी एसपी ने दूरी बना ली, जिसके बाद माना जा रहा है कि चाचा और भतीजे में अंदर खाने कुछ बात हुई है और दोनों पार्टियां एक हो सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। और जिस तरीके से इस मीटिंग से एनसीपी शरद पवार गुट ने दूरी बनाई, उसके बाद से माना जा रहा है कि इंडी अलायंस में कुछ मतभेद चल रहा है, क्योंकि इंडी अलायंस ने थोड़ी देर पहले एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को खत लिखा गया था। लेकिन इसमें एनसीपी शरद पवार ने दूरी बनाई और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ है। सत्य प्रकाश, ये एनसीपी शरद पवार गुट ने जो दूरी बनाई, क्या चाचा भतीजे की नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या ये दूरी जो एनडीए अलायंस से बढ़ी है? बिल्कुल, देखिए, इसे दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तरफ तो शरद पवार काफी लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। हाँ। उसके बाद अमित शाह से भी बातचीत उनकी हुई है। दूसरी बात, सुप्रिया सुले को लेकर लगातार वह चर्चा करते रहे कि सुप्रिया सुले को हमारे जाने से पहले उनको सही जगह पे जो है ठीक लगाना है। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि चूंकि शरद पवार की तबीयत ज्यादातर खराब रहती है, तो चाहते हैं कि सुप्रिया सुले केंद्रीय नेतृत्व करें, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। उसको लेकर उन्होंने कई बार मुलाकात और चर्चा भी की है। अब चर्चा महाराष्ट्र में ऐसी हो रही है कि चूंकि 10 जून को एनसीपी का स्थापना दिवस है, उस दौरान शरद पवार एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं कि सुप्रिया सुले जो है एनसीपी अजीत पवार के साथ जा सकती है, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र का नेतृत्व देख रहे हैं और सुप्रिया सुले को अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो केंद्रीय नेतृत्व देखेगी। तो इसलिए इस लिहाज से भी चर्चा चल रही है। सत्य प्रकाश, एक चीज जरा क्लियर करिएगा, एनसीपी शरद पवार गुट में अजीत पवार गुट का विलय होगा या अजीत पवार में होगा, कि दोनों पार्टियां एक कैसे होंगी, इसका फॉर्मूला क्या निकल रहा है? देखिए, एनसीपी शरद पवार एनसीपी अजीत पवार के साथ जाएगी, क्योंकि शरद पवार के साथ ज्यादातर विधायक नहीं है और ज्यादा सांसद नहीं रह गए हैं। लेकिन अब अजीत पवार की मजबूत स्थिति में है, अजीत पवार के पास इस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता है और एक माध्यम बन सकता है कि जब सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक जगह मिल सकती है। तो ये तरीका अपनाया जा रहा है और शरद पवार जो है अब एनडी गठबंधन से दूरियां भी बना रहे हैं। इसकी भी चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें जाना था लेकिन वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। और जबकि ये कहा गया था कि शरद पवार के नेतृत्व में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें चर्चा की गई है, क्योंकि आगामी जो सत्र होगा उसमें शरद पवार की बेहद खास भूमिका होगी। लेकिन शरद पवार ने जिससे किनारा कस दिया, तो ये रास्ता अब साफ दिख रहा है कि शरद पवार शायद जो है अब अजीत पवार के साथ जाना चाहते हैं। इसलिए जो है इंडी गठबंधन से दूरियां बना रहे हैं और सुप्रिया सुले के लिए एक बड़ी राहत है कि सुप्रिया सुले को एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा नेतृत्व मिल सकता है जब वह केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो यानी सत्य प्रकाश, ये माना जाए कि शरद पवार को ऐसे भी कहा जाता है कि वो सियासत के चाणक्य हैं और वो सभी को एक साथ लेके चलते हैं, कभी किसी के खिलाफ बहुत खुल के नहीं बोलते हैं। यानी वो बीजेपी हो या फिर इंडिया अलायंस हो, दोनों से मिलके रहते हैं। अब ऐसे में क्या कोई डील हुई है? जो उनको डेलीगेशन का लीडर बना के भेजा गया था सुप्रिया सुले को, तो इसके पीछे क्या कोई डील हुई है कि वहां से वापस आने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको जगह दी जाएगी, इसके बाद ये दोनों पार्टियां एक होंगे और केंद्र में मोदी का समर्थन जारी रहेगा? देखिए, पिछले दिनों कई बार देखा गया कि शरद पवार और अजीत पवार एक मंच पर एक साथ आए हैं। हाँ। उसके अलावा प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले की कई बार बात चर्चा हुई है। अजीत पवार से भी कई मरतबा मुलाकात हुई। हालांकि ये कहा जाता है कि पारिवारिक मामला है, तो इस लिहाज से भी देखा जा रहा है। लेकिन हर बार इस बात का निष्कर्ष निकाला गया कि शरद पवार अब चाहते हैं कि सुप्रिया सुले को अजीत पवार के साथ की एनसीपी के साथ मर्ज कर दिया जाए, जिससे दोनों अलग अलग तरीके से अपना नेतृत्व करते रहे और पार्टी की एक मजबूती बनी रहे, क्योंकि शरद पवार की तबीयत अमूमन ज्यादा समय के लिए ठीक नहीं रहती है। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार बिल्कुल कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य है। वो कोई भी कदम जो है इतनी आसानी से उठाते नहीं है। जाहिर तौर पर क्योंकि अब सामने 10 जून को एनसीपी का स्थापना दिवस है, तो इसको लेकर यह चर्चा है कि बिल्कुल एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि शरद पवार जो है किसी भी फैसले को
पहले पूरी तरह से परखते हैं, जी। पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं, उसके बाद लोगों के सामने रखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब महाराष्ट्र में वो सत्ता से बाहर जाना चाहते थे, वो पद से दूर होना चाहते थे, जी। तब पहले जो है फैसला किया, उसके बाद जो है तमाम लोगों ने इसका विरोध बिल्कुल आप किया। सही कह सत्यप्रकाश, तो चाणक्य कहा जाता है सियासत का उनको, और ऐसे में वो हर कदम बहुत ठोक बजा के रखते हैं।